Hello students, welcome to Shanu Kutan CSE classes. In this video, we will see numericals on system attributes to performance, or we can say we will see numericals on CPU performance. So previous video में हमने देखा था कि CPU का performance हम कैसे calculate करते हैं, like clock rate कैसे निकालते हैं, CPI, MIPS rate and execution time कैसे निकालते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले उस वीडियो को रेफ़र करें और सारा अपना बेसिक्स क्लियर कर ले. सो CPU जो होता है वो ड्रिवन होता है क्लॉक से, मींस हर एक क्लॉक पल्स पे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होते हैं. सो इसे हम कहते हैं ऑफ साइड, इसे हम कहते हैं ऑन साइड. सो ये होता है क्लॉक साइकिल, यहाँ से लेके यहाँ तक CPU का एक क्लॉक साइकिल होता है. ठीक है, तो क्लॉक साइकिल का अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी. सो अगर एक क्वेश्चन दिया है 40 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर वाज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ बेंचमार्क प्रोग्राम विथ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मिक्स एंड क्लॉक साइकिल काउंट. सो ये गिवन है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस टाइप्स दिए हुए हैं कि एक प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं. इंटीजर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. ये सब का इंस्ट्रक्शन मिक्स है एक प्रोग्राम. और इस प्रोग्राम में इंटीजर अरिथमेटिक के टोटल 45,000 इंस्ट्रक्शंस हैं. तो ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन काउंट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो एक प्रोग्राम का अगर इंस्ट्रक्शन काउंट हम बोलें तो सबका मिला के इंस्ट्रक्शन काउंट निकलेगा. अगर हम बात करें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन काउंट कितना है, मीन्स इंटीजर अरिथमेटिक का दिया है 45,000 इंस्ट्रक्शन काउंट. डेटा ट्रांसफ़र के 32,000 इंस्ट्रक्शंस हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में 15,000 एंड कंट्रोल ट्रांसफ़र में 8,000 इंस्ट्रक्शंस हैं. सो अब हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितने क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं, मींस ये जो मैंने बताया ये हमारा क्लॉक साइकिल है जिसे हम टाउ से इंडिकेट करते हैं. तो कितने क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं ये यहाँ पे गिवन है. मींस एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना साइकिल लग रहा है, जिसे हम कहते हैं साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो कितने साइकिल्स लग रहे हैं एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में. तो यहाँ गिवन है एक साइकिल लग रहा है, दैट इज़ उसकी CPI कितनी है 1. मीन्स 45,000 इंस्ट्रक्शंस को, सारे 45,000 को एग्जीक्यूट होने में एक एक साइकिल लग रहा है. तो कैसे निकालेंगे इसका CPI 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 1. डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का हम कैसे निकालेंगे, टोटल क्लॉक साइकिल कितना लग रहा है, तो 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, तो वैसे ही हम सबका निकाल सकते हैं. अब इसमें ये पूछा है कि इफ़ेक्टिव CPI क्या है, मीन्स एवरेज CPI क्या है, दैट इज़ ओवरऑल CPI भी बोलते हैं, इफेक्टिव भी बोलते हैं, या एवरेज CPI क्या है, दैट इज़ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस. सेकेंड निकालना है MIPS रेट एंड थर्ड निकालना है एग्जीक्यूशन टाइम फॉर दिस प्रोग्राम. सो नाउ इफेक्टिव CPI कैसे कैलकुलेट करना है. इफेक्टिव CPI को हम सिंपली एवरेज CPI भी कहते हैं प्रोग्राम का, या ओवरऑल CPI भी कहते हैं. इसके लिए हमें पूरे प्रोग्राम का टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल निकालना है कि एक प्रोग्राम में जितने भी अलग अलग इंस्ट्रक्शन टाइप्स हैं, हर इंस्ट्रक्शन का टोटल क्लॉक साइकिल कितना लग रहा है, एंड विच इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम. ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि एक प्रोग्राम 4 तरह के इंस्ट्रक्शन से बना है और इसे एग्जीक्यूट करने में एक साइकिल लग रहा है और टोटल इंस्ट्रक्शंस काउंट है 45,000. तो आप सबको मल्टीप्लाई करके सबको एंड में ऐड कर देंगे तो आपका टोटल क्लॉक साइकिल निकल जाएगा. तो टोटल क्लॉक साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम एंड डिवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन काउंट ऑफ द एंटायर प्रोग्राम. इसे हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं. तो हर इंस्ट्रक्शन काउंट मीन्स जैसे इंटीजर अरिथमेटिक है तो उसका CPI कितना है और टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन काउंट कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सबका आप समेशन निकाल लें. ये I = 1 to n, मतलब डिफरेंट तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनके लिए आप प्रोडक्ट निकाल के समेशन निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं. तो इफेक्टिव CPI अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के लिए. टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने दिए हैं, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन काउंट 45,000 इंटीजर अरिथमेटिक, वैसे ही 32,000, 15,000 एंड 8,000. चारों तरह के इंस्ट्रक्शन के टाइप्स के काउंट को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 लाख. सो अब हम CPI निकालेंगे. इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, CPI को मल्टीप्लाई करना है इंस्ट्रक्शन काउंट से. तो हमारा टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं 45,000 इंटीजर अरिथमेटिक में, और उसका क्लॉक साइकिल है 1. ऐड कर दीजिए. देन नेक्स्ट 32,000 है, उसका क्लॉक साइकिल 2, देन 15,000, देन उसका क्लॉक साइकिल 2, देन 8,000 एंड उसका क्लॉक साइकिल 2. नाउ इसे हम
सम करके डिवाइड कर दीजिए 1 लाख से. नाउ हमारा जो CPI आया, एवरेज CPI आया 1.55. सो दिस इज़ द इफेक्टिव CPI. नेक्स्ट इज MIPS. MIPS क्या होता है? मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. तो प्रोसेसर्स की स्पीड को हम मेजर करते हैं MIPS में, दैट इज़ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. कितने एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेसर. तो इसके लिए हमें गिवन है यहाँ पे क्लॉक रेट. ठीक है, क्लॉक रेट अपोजिट होता है साइकिल टाइम का, ये हमें मालूम है. अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो साइकिल टाइम होता है दिस इज़ इक्वल्स टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1 बाई टाउ. तो यहाँ पे गिवन है कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्लॉक रेट कितनी है 40 मेगाहर्ट्ज़. मेगाहर्ट्ज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, 10⁻⁶ हर्ट्ज़. तो अब हमें प्रीवियस वीडियो में देखा था कि MIPS को कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय CPI. ठीक है, एंड मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶. सो इसे हम पुट कर लेंगे. हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 40 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज़. तो हम फ्रीक्वेंसी में ये रख लेंगे. देन हमारा CPI कितना है, हमने अभी फाइंड आउट किया है. तो CPI हमारा 1.55 है और ये 10⁻⁶. तो हमने पुट कर लिया, डिवाइड कर लिया. सो हमारा MIPS रेट कितना आ गया 25.8. सिमिलरली एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है. तो एग्जीक्यूशन टाइम भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हम कैसे निकालते हैं. उसके लिए 2-3 फॉर्मूलेज थे, बट हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज हमारे पास इंस्ट्रक्शन काउंट है, CPI है और फ्रीक्वेंसी है. तो एग्जीक्यूशन टाइम T से डिनोट होता है. ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है इंस्ट्रक्शन काउंट का और CPI का. तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लाइड बाय CPI कितना आया, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को कितने क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. तो हमारा इंस्ट्रक्शन काउंट है 1 लाख, हमारा CPI हमने कैलकुलेट किया 1.55 एंड हमारी फ्रीक्वेंसी है 40 मेगाहर्ट्ज़, जिसे हम 40 इंटू 10⁻⁶ शो करते हैं. नाउ इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए. देन वी विल फाइंड आउट 0.003875. तो ये सेकेंड्स में है, आप इसे मिली सेकेंड्स में निकाल लीजिए. देन यू विल गेट दिस एग्जीक्यूशन टाइम. नाउ क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? कंसीडर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोड विथ 2 lakhs इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है 2 lakhs इंस्ट्रक्शंस है ऑन 40 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है. नाउ द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, एंड द इंस्ट्रक्शन मिक्स and the number of cycles, that is CPI, needed for each instruction are given below based on the result of a program trace experiment. तो एक प्रोग्राम में 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं एंड हर इंस्ट्रक्शंस का यहाँ CPI दिया हुआ है और उसका इंस्ट्रक्शन मिक्स दिया है. इंस्ट्रक्शन मिक्स मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन 60% है एंड 18% लोड एंड स्टोर कैश हिट इंस्ट्रक्शंस हैं, 12% ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं एंड 10% मेमोरी रेफरेंस विथ कैश मिस इंस्ट्रक्शंस हैं. सो ये परसेंटेज वाइज दिया हुआ है. नाउ हमें कैलकुलेट करना है एवरेज CPI क्या है. ठीक है, व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ यूनी प्रोसेसर. सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग MIPS रेट. ठीक है, बेस्ड ऑन द CPI दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन A. थर्ड आपको निकालना है एग्जीक्यूशन टाइम. सो ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है. सो नाउ यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शंस काउंट कितने दिए हुए हैं 2 lakhs. तो 2 lakhs को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵. एंड क्लॉक रेट दैट इज़ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 40 मेगाहर्ट्ज़. तो 40 मेगाहर्ट्ज़ को हम 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं. नाउ हमें क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज कैसे दिया हुआ है 60% अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस हैं, बट टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं 2 lakhs इंस्ट्रक्शंस है. तो हमें परसेंटेज निकालने पड़ेंगे कि 60% ऑफ 2 lakhs कितना होता है. So first we have to find out the percentage, means total instructions कितने हैं. तो number of arithmetic and logic operations कितने हैं 60% हैं. 60% of 2 lakhs निकाल लीजिए, that is 60 divided by 100 into again 2 lakhs. So हमें मिल गया 120 into 10⁻³ total number of instructions हैं. वैसे ही number of load and store with cache hit instructions कितने हैं 80% हैं of 2 lakhs. So इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया 36 इंटू 10⁻³ सिमिलरली नंबर ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शंस कितने हैं 12% ऑफ 2 lakhs हैं. तो ये हमारा निकल गया 24 इंटू 10⁻³ एंड नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंस विद कैश मिस इंस्ट्रक्शंस कितने हैं 10% इंस्ट्रक्शंस है. तो 10% ऑफ 2 lakh कितना आया 20 इंटू 10⁻³.
तो हमें अब पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, ये 4 टाइप्स में। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज CPI। तो एवरेज CPI में हमें क्या चाहिए, हमें पता है ये फॉर्मूला है CPI मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रक्शन काउंट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा कितना आया 120। बिकॉज ये चारों को हम यहाँ अगर लिख देते हैं तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, तो हमने क्या किया, बिकॉज ये चारों में 10⁻³ कॉमन है, ओके। सो हमने यहाँ सब में 10⁻³ कॉमन निकाल लिया और हमने 120 सब में क्लॉक साइकिल मीन्स CPI को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस की कितनी क्लॉक साइकिल्स लग रही हैं, 1 क्लॉक साइकिल। लोड एंड स्टोर को कितनी क्लॉक साइकिल लग रही है, 2 क्लॉक साइकिल। ब्रांच इंस्ट्रक्शन को 4 क्लॉक साइकिल, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को 8 क्लॉक साइकिल्स। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻³ भी है सब में बट हमने यहाँ कॉमन ले लिया। नाउ डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस काउंट। टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस काउंट मीन्स इसे सबको जोड़ दीजिए, सबको ऐड कर देंगे, मीन्स 10⁻³ ऑलरेडी कॉमन है और प्लस ये सबको ऐड कर दीजिए। तो हमारा ये आ गया, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया और 448/220। तो आंसर is 2.24. This is the average CPI of this program. नेक्स्ट निकालना है MIPS रेट। तो MIPS रेट हमने देखा था फॉर्मूला क्लॉक फ्रिक्वेंसी बाय CPI मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। तो फ्रिक्वेंसी हमारी गिवन है 40 मेगाहर्ट्ज, जिसे हम 40 × 10⁻⁶ लिख सकते हैं। एंड CPI कितना है, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 2.24 एंड 10⁻⁶, एंड इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैंसिल हो तो ये आ गया 17.86। तो दिस इज़ द MIPS रेट हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। लास्ट निकालना है एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम का फॉर्मूला ये है और हमें गिवन है ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इंस्ट्रक्शन काउंट हमें पता है 2 lakhs का है। तो हम पुट कर देंगे हमारा इंस्ट्रक्शन काउंट कितना है 2 lakhs, दैट इज़ 2 × 10⁵, एंड हमारा CPI कितना निकाला था हमने 2.24 निकाला था, फ्रीक्वेंसी हमारी 40 मेगाहर्ट्ज, दैट इज़ 40 × 10⁶। सो ये आ गया 0.0112, ये है सेकेंड्स में। तो आपको किस में निकालना है, मिली सेकेंड्स में निकालना है, तो हम इसे मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिए। सो हियर वी हैव सीन 2 न्यूमेरिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।